Hola amigo, ¿cómo estás? So children, this was a little bit of Spanish, which means hello folks, how are you all? I'm sure you all are doing fine, right? So this is Aditi and I welcome you to Talking Textbooks, leaving no child behind. This is the team which is here to teach you. This is the domain in which we are working. So please like, subscribe and share our YouTube channel, and remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming videos. This is the topic that we are going to do today is fractions and decimals. I already told you fractions, about fractions के मैंने सारे types ले लिए थे, questions we did regarding to that. I hope that you have subscribed to our Telegram channel. आप लोगों ने subscribe कर लिया है Telegram channel पे, and since this is the 7th class that I'll be teaching, so you have to subscribe for TTB07 for DPPs and study material, and you can share it to more of your friends or your family members, your brothers and sisters who are studying in 6th, 7th, 8th, 9th and 10th, right? So I would want you to promise that you will be listening to whole of my lecture, right, and making proper notes. Revision हमेशा हमेशा होना है शुरुआत से. Fraction and decimals हम लोग पढ़ चुके थे. क्या क्या पढ़ लिया था हम लोगों ने, उसके यूजेस हमें सब पता है, क्या क्या होते हैं फ्रैक्शंस, उसके टाइप्स, प्रॉपर इम्प्रॉपर, सब कुछ हम लोग पढ़ चुके थे. लाइक अनलाइक फ्रैक्शंस कन्वर्ट करना, सब कुछ. अभी आज हम जो स्टार्ट करेंगे दैट इज डेसिमल्स वाला पार्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे. तो डेसिमल्स होता क्या है, मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में भी आई टोल्ड यू दैट फ्रैक्शंस, जो डेसिमल फ्रैक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, जिनके डिनोमिनेटर किस फॉर्म में होते हैं, 10, 100, 1000 के फॉर्म में. सो डेसिमल्स आर बेसिकली सेम. दीज आर एक्सटेंशंस ऑफ अ नंबर सिस्टम. हमारे ही नंबर सिस्टम का एक्सटेंशन होते हैं ये, और ये किस फॉर्म में लिखे जा रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन विच हैज व्हाट डिनोमिनेटर एज 10, 100, 1000. सो लेट्स राइट इट. राइट, अगर मुझे लिखना है इसका डेफिनेशन तो मैं कैसे लिखूंगी, these are written in the form of fractions, और these are the fractions. इसको ऐसे लिख सकते, या फ्रैक्शन ही लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं. these are written in the form of fraction where denominator is in the form of or are such as 10, 100, are 10, 100, 1000 एक्सेट्रा. ठीक है. अब डेसिमल जो है उसके दो पार्ट होते हैं. एक पार्ट होता है होल नंबर पार्ट और दूसरा पार्ट होता है डेसिमल पार्ट, राइट. सो दीज आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ लाइक इट हैज टू पार्ट्स. फॉर एग्जांपल अगर मैं लेती हूँ 83.647, ठीक है, तो अब इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है, दिस इज व्हाट होल नंबर पार्ट, दिस इज द होल नंबर पार्ट, और ये क्या है भाई, ये है डेसिमल पार्ट. डेसिमल बोल सकते हो या फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है. या तो इसे फ्रैक्शनल बोल सकते हो या डेसिमल बोल सकते हो, राइट. अब इसको बोलते कैसे हैं, जब हम प्लेस वैल्यू की बात करेंगे तो दिस इज व्हाट वंस एंड टेंस. जो डेसिमल से पहले का होल नंबर का पार्ट है वो तो आप जानते हो, दिस इज वंस, दिस इज टेंस. लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट, टेंस. THS लग जाता है, बस आगे THS लग जाता है, हम लोग पढ़ चुके हैं ये. दिस इज व्हाट हंड्रेड्स, बस THS लग जाएगा आगे. दिस इज व्हाट थाउजेंड्स, राइट. वी ऑल नो दिस. सो दिस इज हाउ वी राइट डेसिमल्स. एक और एग्जाम्पल ले लो. फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट 42.5, राइट, और 63.452. So all these are what decimals, जहाँ पे होल नंबर पार्ट में और फ्रैक्शनल पार्ट में हमने किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर रखा है, ठीक है. अब इसी के अंदर डेसिमल प्लेसेस क्या होता है, द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज नोन एज व्हाट, डेसिमल प्लेसेस. सो द नंबर ऑफ, एक साथ हो गया भाई, कर्सिव हो गया कर्सिव,
गजब ही कर्सिव हो गया। द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर a decimal point are known as क्या कहा जाता है भाई? डेसिमल प्लेसेस आर नोन एज डेसिमल प्लेसेस। अब लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। अगर मैं बोलती हूँ 52.6534, अब भाई ये समझना, अपन जब इसको बोलते हैं ना तो इसको ऐसा नहीं बोलेंगे 52.6534, नहीं, पॉइंट के बाद हमेशा आपको उस डिजिट का नाम ही बोलना होगा, वो थाउजेंड्स 6500 इस तरह से नहीं बोला जाएगा। ओके, दिस विल बी कॉल्ड एज 52.6534, इट विल बी नोन एज 6534। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डेसिमल कितने डिजिट्स हैं? इसके बाद है 1 2 3 4, ठीक है। पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं भाई? 4 हैं, तो इसका मतलब इसका डेसिमल प्लेस कितना हो गया? 4। सो डेसिमल प्लेस इज 4, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। लेट्स से 5673.24, ठीक है। अब इसके अंदर चाहे आगे कितना भी बड़ा नंबर हो, इट डजेंट मैटर, पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं, कितने डिजिट्स हैं? 2 है, तो इसका मतलब इसका डेसिमल प्लेस कितना हो गया? इसका डेसिमल प्लेस हो गया भाई लोगों और मतलब बच्चों हो गया 2, ठीक है। इसका डेसिमल प्लेस कितना हो गया? 2 हो गया। तो हमें समझ में आया कि डेसिमल क्या होता है, डेसिमल प्लेसेस क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स। लाइक एंड अनलाइक क्या होता है? बहुत सिंपल है। जिस भी ग्रुप ऑफ डेसिमल नंबर्स में अगर उसके डेसिमल प्लेसेस सेम हैं, तो वो लाइक डेसिमल हो गया, और अगर सेम नहीं है तो वो अनलाइक हो गया, ठीक है। देखो कैसे, अगर मैं लिख रही हूँ 4.23 देन 7.65, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि डेसिमल प्लेसेस ही सेम, मतलब जो डेसिमल के बाद जो नंबर्स हैं वो सेम होंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। डेसिमल प्लेसेस जो हैं वो सेम होंगे, राइट। देन एक और मैंने लिखा, लेट्स से 13132.79, ठीक है। अब इन तीनों के अंदर देखो, नंबर्स आर नॉट सेम, एंड इट डजेंट मैटर कि आपका होल नंबर कितना बड़ा या छोटा है, इट डजेंट मैटर। पर डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डेसिमल प्लेसेस हैं? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो ये सब क्या कहलाए? These all are what? These all are like decimals. These all are all like decimals. These all are like decimals, ठीक है। अब अनलाइक के अंदर क्या होगा? अनलाइक के अंदर ये जो डेसिमल प्लेसेस है वो अलग अलग होंगे। कैसे? इसी में मैं देख लेती हूँ 4.237 और 7.65, देन 1 3, एक पॉइंट आगे भी लग गया, कोई बात नहीं, हटा दिया अपन ने, 132.7। अब देखो यही नंबर, अब यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, तो अब ये ग्रुप ऑफ नंबर्स क्या कहलाए? ये डेसिमल्स क्या हैं? ये अनलाइक डेसिमल्स हैं। दीज आर व्हाट? अनलाइक डेसिमल्स। नाउ आर वी क्लियर अबाउट द थिंग, ठीक है। मतलब डेसिमल प्लेसेस, लाइक अनलाइक, क्या हम क्लियर हो गया हमें। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझो, अगर मैं लिखती हूँ 0.5 और मैंने लिखा 0.50, ये इसको मैं, आप लोगों ने उतार तो लिया ही होगा, छाप लिया होगा, ठीक है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले ही लोगे आप। यहाँ पे मैं समझा देती हूँ आपको, चलो यही लिख देती हूँ। दिस इज 0.5, दिस इज 0.50, दिस इज 0.500। अब मुझको बताओ, क्या ये तीनों अलग अलग हैं या सेम हैं? बताओ, आर दीज लाइक और अनलाइक?
अब आप कहोगे भाई यहाँ पे डेसिमल प्लेस 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो ये तीनों अलग अलग हुए, पर ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट सो। ये तीनों क्या है, दीज आर सेम। अगर डेसिमल प्लेस जो आफ्टर डेसिमल के बाद अगर राइट मोस्ट साइड पे अगर आप कितने भी जीरो ऐड करते जाओगे उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। मतलब ये क्या है, ये तीनों सेम है, दिस इज इक्वल। ये एक और तरीका है क्या करने का, अनलाइक डेसिमल्स को लाइक डेसिमल्स बनाने का। ठीक है, यही हम एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर कर रहे होंगे जब हमको क्या करना होगा, अनलाइक डेसिमल्स को लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करना होगा। तो अब ये क्यों सिमिलर है, क्योंकि इसके बाद का ये जो जीरो है, इस 5 के बाद का ये जो जीरो है या 5 के बाद के जो दो जीरो है, इनका कोई मीनिंग नहीं है। दिस इज इक्वल टू 0.5, दिस इज इक्वल टू 0.5, ये तीनों बराबर हैं। सो दिस इज हाउ वी फॉर्म अनलाइक डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल्स। आर वी क्लियर अबाउट इट? ठीक है, हमें समझ में आया। नाउ नेक्स्ट लेट्स मूव फॉरवर्ड। कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स। कंपैरिजन मतलब कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। इसका मेथड भी बहुत सिंपल है, जैसे हम होल नंबर्स के अंदर करते थे कंपैरिजन, देखते थे लेफ्ट मोस्ट साइड से करते थे कंपेयर, वैसे ही इसके अंदर भी करेंगे। तो लेट्स सी हियर, अब पहला एग्जांपल जो है इसके अंदर देखते हैं अपन 65 और 65 होल नंबर सेम है, होल नंबर इज सेम, बट पॉइंट के बाद, अब पॉइंट के बाद देखो यहाँ आ रहा है 7, यहाँ आ रहा है 0, कौन सा बड़ा है, 7, ऑब्वियसली 7 बड़ा है। एंड देन देयर इज नथिंग, पर मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 65.70, आई कैन राइट इट लाइक दिस। मैं यहाँ पे एक और 0 एनेक्स कर सकती हूँ, राइट, आई कैन ऐड इट हियर एंड 65.07। तो अब इसके अंदर ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला जो है वो बड़ा है, सो दिस इज ग्रेटर। सिमिलरली अब इसके अंदर देखते हैं अपन, इसके अंदर भी देखो 9 इज सेम, देन 0.06 इज सेम। अब कौन सा बड़ा है, अब देखो अगर मुझे ये दोनों अनलाइक डेसिमल्स हैं, इसको अगर मुझे लाइक बनाना है तो मैं क्या करूंगी, आई विल सिंपली ऐड अ 0 हियर। कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, क्या है, कुछ चेंज ही नहीं हुआ। मैंने बताया था आपको कि राइट साइड में अगर आप कितने भी 0 ऐड करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, राइट, द नंबर इज जस्ट द सेम, पर वो क्या हो रहा है, अनलाइक से लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं कंपेयर कर सकती हूँ। अब अगर मैं कंपेयर करूंगी तो यहाँ पे क्या आ रहा है भाई, ये आ रहा है 1 और ये आ रहा है 0, राइट, तो बड़ा कौन सा हुआ, ऑब्वियसली ये बड़ा हुआ, राइट, 9.061 जो है वो बड़ा हो गया, राइट। सो वी हैव अंडरस्टूड कि कंपैरिजन कैसे करेंगे। अब उसी के बेसिस पे अपन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के क्वेश्चन करते हैं, बट आई होप दैट यू आर ऑल्सो डूइंग इट। ठीक है, जल्दी जल्दी करो इसको। अब असेंडिंग का क्या मतलब होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब पहले सबसे छोटे वाले नंबर को अपने को लिखना है। तो सबसे छोटा वाला नंबर कौन सा है इसके अंदर भाई, देखो अब होल नंबर सबके 1 है, उसके बाद से मैं कंपेयर करना स्टार्ट करूंगी तो यहाँ 8 है, 0, 8 एंड अगेन 0। अब ये और ये दोनों में कंपटीशन होगा कि कौन सा सबसे ज्यादा छोटा है। अब यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 0 है, राइट, तो ऑफकोर्स ये क्या हो गया, ये सबसे छोटा नंबर हो गया, तो दिस बिकम 1.008। ठीक है, फिर उससे बड़ा डेफिनेटली क्या हो गया 1.08, राइट। फिर उसके बाद अब नेक्स्ट ये दोनों बचे मेरे पास, अब ये अनलाइक है, अगेन मैं क्या कर सकती हूँ लाइक करने के लिए, आई कैन ऐड अ 0 हियर, नो प्रॉब्लम्स, राइट, इट विल बी जस्ट द सेम। तो 9.80 एंड 9.88 विच इज द बिगर वन, विच इज द बिगर वन। अपन इंक्रीजिंग कर रहे हैं तो अब पहले अपने को छोटा वाला नंबर लिखना है, तो मैं कौन सा लिखूंगी 1.8 एंड द ग्रेटेस्ट नंबर वुड बी 1.88 अमंग दीज। ठीक है, इन सब में सबसे बड़ा कौन सा होगा 1.88 होगा। सो दिस वुड बी द ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, राइट। नेक्स्ट देखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग मीन्स सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर। अब सबसे बड़ा नंबर मतलब देखो, अब जब अपन होल नंबर्स को अपन कंपेयर कर रहे हैं तो ये 0 है, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये तो फर्स्ट नंबर पे आएगा नहीं। इसका मतलब अब कौन सा आएगा अपना 2, 2, 2, तीनों में 2 है। फिर कंपेयर करो, दिस इज 0, दिस इज 2, दिस इज 0, ऑफ कोर्स 2.2 इज द ग्रेटेस्ट नंबर है, 2.2 सबसे बड़ा है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा आएगा, नेक्स्ट क्या ये आ जाएगा, क्या नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि देयर इज 0 है, तो ये तो सबसे छोटा नंबर हो गया।
अब ये हो गया, इसके बाद मैं किसे कंपेयर करूंगी, इसको और इसको। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है और यहाँ पे 0 आ रहा है, राइट। तो ऑफकोर्स 2.02 वुड बी माई ग्रेटर नंबर देन दिस, फिर आएगा 2.0 एंड देन द लास्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज 0.22, right? So this is how we perform ascending and descending order questions. Okay? Have we understood कि कंपैरिजन किस तरह से करना है? वही सेम मेथड है, अपन को लेफ्ट साइड से ही उसको करना है क्वेश्चन को, लेफ्ट साइड से ही अपने को कंपेयर करते हुए चलना है नंबर्स को, ठीक है। नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शंस, मतलब कि अपने को डेसिमल दे रखा है, डेसिमल नंबर दे रखा है, उसको अपने को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। So children, I hope that you have done all these chapters, you have completed all these chapters. This is a revision time going on, right? तो हम लोग revision कर रहे हैं, इसलिए हम question ज़्यादा कर रहे हैं, okay? The explanation is brief and explanation is like little bit shorter and questions are more, okay? So अब conversion of decimal into fraction में मैं क्या करूँगी? मैंने 9 को लिख लिया यहाँ पर and upon में क्या आ जाएगा? डेसिमल की जगह पे मैं 1 लिख दूंगी, डेसिमल की जगह पे 1 लिख दूंगी एंड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ 0, राइट। डेसिमल पॉइंट की जगह पे मैंने 1 लिख दिया, उसके बाद जितने भी डेसिमल प्लेसेस है उस सब पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सो काउंट इट 1 2 3 एंड 4, 4 डेसिमल प्लेसेस है, सो 1 2 3 एंड 4। तो ये क्या हो गया, मेरा फ्रैक्शन बन गया, डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अगेन इसको करते हैं, वेरी सिंपल, 6 7 9 एंड 4, राइट। आई हैव रिटन द नंबर विदाउट डेसिमल एंड देन एट द प्लेस ऑफ पॉइंट आई विल राइट 1, then the number of decimal places would be equal to the number of 0 written in the denominator. So this is, we have completed, this is how we do decimal into, this is how we convert decimal into fractions. Okay, next, conversion of fraction into decimals. अब फ्रैक्शन को अपन डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट किया, दिस इज व्हाट, पहले तो मैंने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब अगर आप इसको डिवाइड करोगे ना तो दिस वोंट टर्मिनेट, दिस विल बी अ रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, राइट। मतलब रिकरिंग मतलब रिपीट होता जाएगा, सेम नंबर आता जाएगा। इफ यू डिवाइड इट, डिवाइड करके देख लेते हैं अपन यहाँ पे, देखो अब ये क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, again 3 3 जा 9, again 3 3 जा 9, राइट। सो दिस विल कंटिन्यू, मतलब ये इस तरह से कंटिन्यू करता जाएगा, मतलब कि इसका आंसर क्या होगा, 0.3333 एंड सो ऑन, जिसे मैं और कैसे लिख सकती हूँ, 0.3 बार। बार मीन्स व्हाट, बार मीन्स व्हाट, दैट दिस नंबर इज रिपीटेड, this number is repeated endlessly, it won't terminate, it won't end, right? So this is what, non-terminating recurring decimal। लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, I'll write it here। This is non-terminating का क्या मतलब होता है, that this won't terminate, मतलब end नहीं होगा, इसका जो division है this won't end, this is non-terminating recurring decimal। गॉचा, समझ गए आप लोग। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, 13/200। तो आई कैन राइट इट लाइक दिस, 2 into 100, नो इश्यूज। अब 2 को 13 से डिवाइड करो, कितना, मतलब 13 में से 2 को डिवाइड करो, कितना हो जाएगा, 6.5/100, राइट। 6.5/100। अब मैं क्या करूंगी, अब क्योंकि डिवीजन में है तो पॉइंट किस साइड जंप करता था, लेफ्ट साइड जंप करता था। तो अब कितना है, 2 zeros हैं, तो 2 बारी जंप करेगा, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, 5 and 6। अब पॉइंट यहाँ से जंप करके कहाँ जाएगा, यहाँ पॉइंट है, यहाँ से जंप करके ये यहाँ और यहाँ, मतलब यहाँ आ जाएगा। तो ये बेसिकली ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी, इधर आ जाएगा ये। तो अब ये क्या हो जाएगा, 0.06, दिस विल बी व्हाट, आई विल राइट इट प्रॉपरली नाउ, 0.065,
राइट 0.065, क्योंकि 5 तो यहाँ पे एंड में है ही सही, यहाँ से डेसिमल प्लेस से यहाँ पे गया ये एक बार एंड देन यहाँ गया। और इसको और अगर आपको लिखना है तो यू कैन राइट इट लाइक दिस 65 अपॉन, इस पॉइंट को हटा दो और यहाँ पे 3 0 लिख लो। अब 3 0 है तो इसका मतलब जंप कितना कर गया, 3 टाइम्स कर गया। सो दिस बिकम्स व्हाट 0.065 और यू कैन राइट हियर 0.065, यू कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दिस एज वेल। समझ गए हम लोग कि कैसे हम लोग इसे करेंगे, राइट। अब नेक्स्ट थर्ड वाले को देखते हैं अपन, थर्ड वाले एग्जाम्पल को देखते हैं कैसे होगा। करो इसको फटाफट से। दिस इज व्हाट 4 2 8, 8 एंड 3 11/4, दिस इज 11/4, एक जैसे ही दिख रहा है दोनों, हाँ 11/4। अब डिवाइड करो इसको, कितना हो जाएगा, डिवाइड करो यहाँ पे, दिस इज व्हाट 4 एंड 11, कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स, दिस इज 3 पॉइंट, अब यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, देन दिस बिकम्स व्हाट 4 7 28 एंड 2, और कितने टाइम्स जाएगा ये 5 टाइम्स, तो 2.75 हो गया। सो दिस इज 2.75, this is 2.75. So these fractions are converted in the decimal form like this. Have we understood this? क्या हमको ये सब समझ में आ गया है? तो अब हम आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ेंगे तो हम ऑपरेशंस करेंगे। ऑपरेशन का क्या मतलब होता है कि वैसा वाला ऑपरेशन नहीं करेंगे भाई, अपन करेंगे प्लस माइनस इनटू डिवाइड, है ना, यही होता है मैथ्स में, तो ये ऑपरेशन होता है। चलो क्वेश्चन क्या बोलता है, कुणाल इज अ लॉन्ग डिस्टेंस रनर, हिज प्रैक्टिस डिस्टेंसेस फॉर अ वीक आर शोन इन द टेबल। मतलब वो एक दिन में कितना प्रैक्टिस करता है, मंडे को वो कितना किलोमीटर दौड़ा है, ट्यूसडे को, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे तक, मतलब फ्राइडे तक उसने कितना रन किया, कितना किलोमीटर्स उसने प्रैक्टिस किया, वो सब यहाँ पे मुझको दे रखा है। अभी व्हाट इज द क्वेश्चन, हाउ फार डिड ही रन इन द होल वीक, पूरे वीक में उसने कितना किलोमीटर भाग लिया है। तो सिंपल है, वी जस्ट हैव टू ऐड ऑल दिस, तो अपन ऐड कर लेते हैं इसको। दिस इज व्हाट 8.82। अब इसको लिखने का तरीका इंपॉर्टेंट है कि आपको ऐड कैसे करना है। अब 8.82 है, उसके बाद 12, तो अब 12 क्या यहाँ लिख दोगे, 12 ऐसे लिख दोगे क्या, नहीं। हाउ वी आर गोइंग टू राइट इज, जो डेसिमल है, डेसिमल के नीचे डेसिमल ही आना चाहिए, ठीक है। अब 12 जो है वो कैसे लिखा जाएगा, इस तरह से, एंड देन इज 23, तो वो 23 आगे लिखा जाएगा, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। अब नेक्स्ट डेसिमल मैंने लिख दिया, आगे है 10 एंड देन नेक्स्ट इज 6, देन इज 9.64, तो 9 यहाँ आ गया, 0.64 इधर आ गया, देन इज 14.3, देन इज 14.3। अब ठीक है 3 तक आ गया, जहां पर भी अनलाइक है उसको मैं क्या कर दूंगी, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करूंगी। कैसे करूंगी, बाय नेक्सिंग 0, बाय मतलब एडिंग 0, 0 लिख दिया मैंने यहाँ पे राइट साइड में, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इन सबको क्या कर लो, ऐड कर लो, कितना हो जाएगा ये, दिस इज व्हाट 9, दिस इज 8 10 22 एंड 25, देन दिस इज 10 12 21 and this is again 25 2 3 4 and 5, 55.59। टोटल कितना किलोमीटर उसने ट्रैवल किया है, टोटल ही कवर्ड हाउ मच, 55.59, राइट, इज इट करेक्ट, 10 19, yes this is correct। so he covered how much, अब फर्स्ट आंसर जो है, आंसर 1 is what, he covered 55.59 kilometers, right, he covered 55.59 kilometers। अब आंसर 2 वो क्या पूछता है मुझसे, how much farther did Kunal run on Tuesday than on Thursday, मतलब ट्यूसडे को वो कितना ज्यादा उसने रन किया than Thursday। तो ट्यूसडे को कितना था 12.23, so ट्यूसडे को था 12.23 और थर्सडे से कंपेयर कर रहा है वो, थर्सडे से वो कंपेयर कर रहा है, तो वो क्या है 9.64। तो अपन क्या करते हैं 9.64 को माइनस कर देते हैं इसमें से, तो कितना हो जाएगा, दिस इज 13 - 4 इज 9, 11 - दिस इज एंड
ये आ गया आंसर अपना, विच इज वॉट 2.59। मतलब वो कितना ज़्यादा, हाउ मच फादर डिड कुणाल रन ऑन ट्यूजडे? ही रैन और ही कवर्ड 2.59 किलोमीटर्स मोर। तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं आंसर को, ही कवर्ड, चलो अच्छी राइटिंग में लिखेंगे इसको, ही कवर्ड 2.59 kilometers more. Gotcha. Have we understood this? क्या हमें समझ में आया कि ये क्वेश्चंस किस तरह से करेंगे अपन? जो वर्ड प्रॉब्लम्स है वो इस तरह से आएगी एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए, राइट? नेक्स्ट देखते हैं अपन। ओके, क्या बोलता है ये? एट द फार्मर्स मार्केट 1 kg ऑफ ग्रेप्स कॉस्ट रुपीज दिस मच। मतलब एक मार्केट में, वेजिटेबल मार्केट में 1 किलो का भाव का क्या दे रखा है? 12.95। ठीक है, 1 kg में आता है 12.95। तो वो पूछता है कि 1 kg कितने का आएगा। बहुत ही सिंपल है, ये यूनिटरी मेथड लग रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा। तो इफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स, 1 kg ऑफ ग्रेप्स कॉस्ट इक्वल्स टू रुपीज 12.95। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 1.8 kg will be equal to what? Will be equal to what? 12.95 into 1.8. It will be what? 12.95 into 1.8, जो कि क्या हो जाएगा? मुझे भी नहीं पता क्या हो जाएगा, अपन मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। हम सभी लोग मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या आएगा। 12.95 मल्टीप्लाइड बाय 1.8, 8 5 जा 40, 9 8 जा 72 and 76, 16 and 16 is 21. Yes, 16, 24, right? दिस इज 22, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। 22 देन इज 8 and 10 हो गया। फिर हम लिख देंगे 5 9 2 1 एज इट इज 0, दिस इज 12 3 2 3 2 1 0। अब नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितने हैं? 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ पे लगा दूंगी मैं। कितना हो जाएगा? दिस विल बी व्हाट? रुपीज 23.210। क्या हमने सही किया है? देखो एक बार, आप लोग का भी यही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है? देखो 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 देखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा? $8.36 इंटू 10,000। अब इसके अंदर बेसिकली आप क्या करोगे? देखो बहुत सिंपल सी बात है, 8.36। अब इसमें मैं नीचे 2 0 कर दूंगी, इस पॉइंट को हटा दूंगी एंड मल्टीप्लाइड बाय 10,000। अब यहाँ से 2 0 कैंसिल हो गए, कितना बचा? 100। तो इसको मैं सिंपली मल्टीप्लाई कर दूंगी 836 एंड 00, 836 एंड 00। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करो क्वेश्चन को। दिस इज व्हाट। अब इसमें भी अगर अपन इसको भी अपन कर सकते हैं इस तरह से, 836 डेसिमल प्लेस हटा दिया, मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन कितने हैं? 10 टू पावर 4। मतलब ऐसे लिख लेते हैं, कितने हैं? 1 2 3 4 हैं, तो 4 0 लिख लिए मैंने। ठीक है, 4 0 लिख लिए, 10 टू पावर 4 एक ही बात है ना। अब देखो कितने टाइम्स जंप हो जाएगा, कितने 0 हो गए? 1 2 3 4 5 6, तो 6 टाइम्स जंप हो जाएगा। जो डेसिमल प्लेस है वो 8 3 6, तो एज इट इज हो गए, 3 हो गए। 3 यहाँ पे मैं 0 लगा दूंगी और उससे पहले पॉइंट आ जाएगा और 0 आ जाएगा। क्या ये मल्टीप्लिकेशन इसी तरह होगा? देखो हाँ, ये इसी तरह होगा।
है ना, अपॉन में अपन ने कर दिया उसको, अगर डायरेक्ट अपने को नहीं करना आ रहा है, नहीं तो अपन डायरेक्ट भी काउंट कर सकते हैं। देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट, तो 6 टाइम्स ये क्या है, जंप कर जाएगा, 6 टाइम्स ये जंप कर जाएगा, तो अपने को पता लग गया दैट दिस विल बी द केस हियर। नेक्स्ट करते हैं अपन, चलो नेक्स्ट इज डिविजन। डिवाइड करना है वो अपन को, डिवाइड करते हैं, चलो सिंपल है, दिस इज द डिविजर, दिस इज द डिविडेंड। अब इसका, अब ये भी क्योंकि पॉइंट में है तो सबसे पहले मैं डिविजर में से मैं पॉइंट को हटाऊंगी, ठीक है, तो वो मैं कैसे हटाऊंगी, अगर मुझे इसे लिखना है 934.5 डिवाइडेड बाय 1.5, ठीक है, तो अब या तो मैं इसे इस तरह से लिख सकती हूँ, और आई कैन राइट इट लाइक दिस 0.5 अपॉन 1.5, दिस इज 5, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो 0.5 है, यहाँ पे भी 0.5 है, तो ये हट गया, तो दिस बिकम्स व्हाट 9345 अपॉन 15, होल नंबर्स में कन्वर्ट हो गई है, दिस हैज बीन कन्वर्टेड इनटू होल नंबर्स, राइट। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, जब भी आप डिवाइड कर रहे हो तो जो डिविजर है वो होल नंबर में हो तो इट विल बी बेटर, होल नंबर में होगा तो आप आसानी से उसको डिवाइड कर पाओगे, राइट। तो मैंने उसको क्या किया, होल नंबर में कन्वर्ट कर दिया, दोनों यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल जो थे वो हट गए। अब सिंपल से मुझे इसको क्या करना है, डिवाइड करना है, जैसे हम बचपने में करते आ रहे हैं। सो दिस इज व्हाट नाउ 9345, 15 6 90, 15 2 30, this is 2, 15 2 30, then 4 and 5, so 15 3 45, तो ये कितना हो गया, यहाँ पर, this becomes 623, मतलब कि मुझे कितना आंसर आया है इसका, क्वोशिएंट इज 623 and remainder is 0, right? Have we done it correct? 15 देख लो एक बार, चेक करो सही हुआ है या नहीं हुआ है। यस, एकदम अपन ने सही कर दिया है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, इसको डिवाइड करेंगे, वेरी सिंपल, लिख लो इस तरह से 124.5 अपॉन 1000। अब डेसिमल, अब अगर डिनोमिनेटर में जीरो है, तो अपन क्या करेंगे, नंबर ऑफ जीरो जितने हैं उतने ही लेफ्ट साइड में हम जंप कर देंगे, ठीक है, जो डेसिमल प्लेस है उसको लेफ्ट साइड में हम उतना ही जंप कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसका देखो, यहाँ पे अगर मैं बताऊं आपको, दिस इज 124.5 और तीन जीरो है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से 1 2 3, ठीक है, तो डेसिमल कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, सो दिस बिकम्स व्हाट 0.1245, this will be what 0.1245, इसका आंसर हो जाएगा 0.1245। दिस इज हाउ वी विल डू दिस डिविजन। नेक्स्ट डिविजन देखते हैं, इसको क्या हो जाएगा, 124.5 है, अपॉन में क्या है 0.01, तो अब मैं क्या करूंगी यहाँ पर, देखो अब इसका अगर मुझे करना है, इसका डेसिमल प्लेस हटाना है, लेट्स डू इट विद ब्लैक पेन। अब इसका डेसिमल प्लेस अगर मुझे हटाना है तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगी, मल्टीप्लाइड बाय 10 नीचे, और इसका डेसिमल प्लेस हटाना है, अब ऊपर में क्या मल्टीप्लाई कर दूंगी 100, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कितने हैं, डेसिमल प्लेस कितने हैं 2 हैं, तो मतलब डेसिमल पॉइंट मुझे हटाना है तो मैं क्या कर दूंगी, ठीक है, यहाँ से इसको क्या कन्वर्ट कर दूंगी इसके अंदर, अब ये क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, सो दिस बिकम्स व्हाट 12450 हो जाएगा इसका आंसर। हैव वी अंडरस्टूड, क्या हमें समझ में आया कि डिवीजन किस तरह से होता है। सो अब नेक्स्ट अपन ये क्वेश्चन करके देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। द एरिया ऑफ अ लार्ज रेक्टेंगुलर फ्लावर बेड इज 22.32 मीटर स्क्वायर एंड द विड्थ इज 0.8 मीटर, व्हाट इज द लेंथ हियर। तो अब मुझे ये पता है एरिया कितना दे रखा है उसने, एरिया इज गिवन एज 22.32 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसके अंदर ब्रेड कितनी दे रखी है, ब्रेड और विड्थ,
width is given 0.8 meters. अब क्या पूछ रहा है वो? लेंथ पूछ रहा है, राइट? ही इज आस्किंग लेंथ. नाउ आई नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेथ. इट इज लेंथ इंटू ब्रेथ, राइट? अब इसके अंदर मुझे एरिया दे रखा है विच इज व्हाट 22.32 मीटर स्क्वायर है, मतलब यूनिट सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है. लेंथ कितना दे रखा है? लेंथ मुझे फाइंड करना है, लेट्स से x. ब्रेथ इज व्हाट 0.8. इट इज 0.8, राइट? तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में है, इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा. तो x क्या आ जाएगा मेरे पास? 22.32 अपॉन 0.8, राइट? अब डेसिमल मैंने क्या बोला था, डिविजर्स में से डेसिमल अपन हटा देते हैं. तो अगर मैं इसको हटाऊंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा? दिस विल बी 223.2 अपॉन 8. 223.2 अपॉन 8. अब इसको अपन सिंपल जैसे डिवाइड करते वैसे कर लेंगे. देखो क्या आता है, मेरे को ही पता नहीं क्या आता है, अपन करके देखते हैं. 223.2 कितना आएगा? 8 2 is 16. Then this is what 4. Sorry 6. 8 7 are 56. 56 and this is what 7. 56 and 63 is 7. यहाँ पे मैं पॉइंट लगा दूंगी, कितना हो जाएगा? 2. 8 9 कितना होता है? 72. So this will give me what? 27.9. This will give me 27.9 meters. मतलब कि जो मेरा लेंथ है, जो लेंथ है वो कितना आ जाएगा? 27.9 मीटर्स. सो हैव यू अंडरस्टूड कि डिवीजन मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस हम लोग कैसे करते हैं? नेक्स्ट, दिस इज ऑल फॉर टुडे. क्वेश्चंस मैं और करवाऊंगी इससे रिलेटेड, डेसिमल से रिलेटेड मैं करवाऊंगी, डेसिमल एंड फ्रैक्शन से रिलेटेड इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ कोर्स. So I hope you have taken proper notes of everything, you are revising everything and hope you get good marks and you at least are able to do all the questions related to decimals and fractions. बाकी भी कर पाओगे क्योंकि मैं बाकी भी पढ़ाऊंगी इसे. So thank you so much for watching the video. Keep liking, keep subscribing and keep sharing. And if you have any query related to the video, then you can always write down in the comment section below. And remember to hit the bell icon so that you remain notified for our upcoming videos. Thank you so much.